इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से मेरे में युक्त हुआ और मेरी शरण हुआ, या यूं कहो कि इस प्रकार मेरी शरण हुआ, मेरे में लगाए चित्त वाला तू मेरे को प्राप्त हो। खंडानुवाद करो तो पहला एक एक और साथ साथ कर दो कि माँ में वेश मेरे को प्राप्त होगा। क्या करने से कि पूर्व में जैसा जो साधु बताया उस प्रकार से करने से। ये क्या है कि ये मेरी शरण का प्रकार है। तो इस प्रकार मेरी शरण हुआ तू मेरे को प्राप्त होगा, एवं माने से कोई शंका की बात नहीं। तो शरण को प्रकार है और शरण के प्रकार के अंतर्गत मन मना हुआ मद भक्तो भाव। तू मेरा भक्त बन जा तो भक्ति उसके अंतर्गत आ गई। माम भजस्व है, इससे भी एक प्रकार से तू मेरो भजन कर, तो भजन करने के अंतर्गत आ गए शरणागति। और जहाँ अनन्य भक्ति का लक्षण क्या है वहाँ शरणागति उसके अंतर्गत बतला दी। 11वें अध्याय के अंत के 2 श्लोकों में शरणागति को जहाँ विषय कहे हो, वो कहे हो वहाँ अनन्य भक्ति के नाम पर। कैसे? क्यों भगवान साथ यह बात कही कि यज्ञदान तप आदि से मेरी प्राप्ति नहीं होती, मेरी प्राप्ति तो भक्ति से ही होती है। गीता की 11वें अध्याय के 53 के श्लोक में भगवान कहते हैं, नहं वेदे न तपसा और न दाने न चेद्या सक एवं विदो दृष्टवांसी मांग यथा। नहं वेदे न तपसा, न वेदों के द्वारा मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ, और न तप से और न दान से और न जग से। जिस प्रकार से तुझको मैंने दर्शन दिए हैं, इस प्रकार के मेरे दर्शन वेद के पढ़ने से, दान से, जग से, तप से नहीं हो सकते। तो कैसे होते हैं? केवल अनंत भक्ति से। भक्त्या तो नन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परं तप। हे परं तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार का दर्शन, विश्व रूप का, चतुर्भुज रूप का, तो विश्व रूप के बाद फिर चतुर्भुज रूप है। क्यों भगवान के प्रति अर्जुन ने कहा कि आप चतुर्भुज रूप बन जाओ तो भगवान में ले, ऐसा ही ले। तो व्याख्यान के नजदीक चतुर्भुज पड़ता है। तो ऐसा जो चतुर्भुज का रूप जो मैं तेरे दिखाया, देवता लोग इसके लिए तरसते रहते, जो मैं तेरे को दिखलाया, तो ऐसा रूप में दिखाने के लिए बाध्य हूँ। अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति से ऐसा रूप दिखला सकता हूँ। यानी नेत्रों से देखा जा सकता हूँ और बुद्धि से तत्व, बुद्धि के द्वारा तत्व से जानने में आ सकता हूँ। और मुझ में प्रवेश करना चाहो तो वो प्रवेश भी कर सकता। तो उस अनन्य भक्ति को स्वरूप क्या है कि मत कर्म कृण मत परमो मत भक्त संग वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। पहला जो श्लोक बताया वो 11वें अध्याय का 54 का था, और अब जो व्याख्या कर रहा हूँ ये 11वें अध्याय का 55 का है। इसका अर्थ यह है, मत कर्म कृण, जो मनुष्य मेरे लिए कर्म करता है, और मत परम, और जो मेरे ही प्राण है, मेरे ही शरण है, और मत भक्त है, और जो मेरा भक्त है, और संग वर्जित है, संसार में आसक्ति से रहित है, और निर्वैर सर्वभूतेषु, सारे भूतों के मां किसी में बैर भी नहीं है। यश मामेति पांडव, हे पांडव, वह सो मेरे को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ मत कर्म किन का मतलब है कि जो मेरे ही लिए कर्म करे, और संसार के लिए, अपने लिए नहीं, केवल मेरे ही लिए, यानी मेरी प्राप्ति के लिए, मेरे में प्रेम होने के लिए,
मेरी सेवा रूप कर्म सब एक प्रकार से मत कर्म के अंतर्गत है, और केवल मत कर्म से ही मेरी प्राप्ति हो जाती है। और मत परम है और मत भक्त है, ये दो विशेषण और हो जावे तब तो कहना ही क्या है। एक एक ऐसो चीज कल्याण करने वाली है, तीनों एक साथ हुए फिर तो बात ही क्या। मद अर्थ में भी कर्माणी कुर्वन् सिद्धि मोहापशि, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। मत कर्म का जो भाव है वो मदर्थ का वही भाव, तो मेरे अर्थ कर्म करे। मेरे अर्थ कैसे कि जैसे कोई रुपयों का दास, रुपयों का अनन्य प्रेमी, एक रुपयों कोई आदर देता है और किसी को नहीं, रुपया मिलना चाहिए। उसकी सारी चेष्टा, दिन रात की सारी चेष्टा रुपयों के लिए ही होती है, क्योंकि रुपयों का भरत है ना, अर्थ का दास। यदि व्यापारी है तो व्यापार में उसका यही लक्ष्य है। यदि दुकानदार है तो प्रातः काल से सायंकाल तक वो दुकान पर उसकी सारी चेष्टा बस रुपयों के लिए, रुपया कैसे मिले, रुपया कैसे मिले, वो रुपयों का ही भजन करता है। रुपयों के लिए माता पिता से मुकदमाबाजी कर लेता है, लड़ाई कर लेता है रुपयों के लिए, अपने बेटी से, जुआई से, भाई से, अपनी स्त्री से, लड़का से, सबसे समझो कि लड़ाई झगड़ा कर ले रुपया का वास्ते, क्यों उसका तो रुपया ही समझो कि धर्म रुपया ही, कर्म रुपया ही भगवान है। तभी तो भगवान का सच्चा भक्त जैसे हो, जैसे सच्चा भक्त रुपयों का है। ऐसे ही स्त्री अपने पातिव्रत धर्म को धारण करके पति को सर्वस्व मान करके, पति को साक्षात ईश्वर के समान, पति ईश्वर, पति धर्म, पति कर्म, पति धन, पति विद्या, पति सर्वस्व है, तो वह पतिव्रता है। जैसे भगवान का भक्त कि तुमेव माता से पिता, तुमेव बंधु से सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। हे देव देव, आप ही माता हो, आप ही पिता हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही धन हो, आप ही विद्या हो, और हे देवदेव जो कुछ बात बच गई सो सब कुछ आप ही हमारे हो, आप ही स्वामी, पति और ईश्वर, जो कुछ हो सो आप। इसी प्रकार से थी माता पिता का भक्त, माता पिता को ईश्वर के समान समझ करके उनकी सेवा करे, और गुरु का, आचार्य का, महात्मा का भक्त है, उस महात्मा को सब कुछ मान करके उनकी भक्ति करे, तो इस एक निष्ठा भक्ति से उन सबका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ इसमें, इस श्लोक में मत कर्म किरण और मत परमो मत भक्त संवर्जित निर्भर सर्वभूतेषु समामिति पांडव, तीन बात तो ग्रहण करने के लिए कि दो त्यागने के लिए। राग द्वेष तो त्यागने के लिए, और भगवत अर्थ कर्म और भगवान की शरण और भगवान के मां प्रेम, ये तीन धारण करने के लिए। तो मत कर्म किरण, केवल मत कर्म किरण से ही उद्धार हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के बताया कि मदर्थ में भी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मोहापशि, ये भगवान ने 12वें जाके 10 के श्लोकों में बताया। और मत पर में केवल भगवान की शरण से ही भगवान की प्राप्ति हो जावे, या जगह जगह बतलाई कि इसे नोई जाके 32 के श्लोक में कि मांगी पार्थ ये विश्व पाप योनि स्त्रियों भविष्य प्रांगतिम, ये पार्थ मेरी शरण होकर के चस्त्री हो, चाहे वयस हो, चाहे शूद्र हो, चाहे पाप योनि वाले अछूत जाति भी क्यों नहीं हो, वे भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे ही सर्वधर्म मांग परित्यज्य का वहां भी यही बात दिखलाई। यदि को यहाँ बतलाकर उसका प्रकार शरणागत का बताया, तो उसमें क्या है, खाली केवल मात्र शरण से भी उद्धार हो जावे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्ति शाश्वतम्। अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण जा, उसकी कृपा से, उस परमात्मा की तू सब प्रकार से शरण जा, उसकी कृपा से
परम शांति अविनाशी स्थान को प्राप्त हो जाएगा। तो खाली शरण बोले उसके वहां सर्वभावी ने सर्व भाव से शरण होने की बात कही। तो सर्व भाव से कही तो और ज्यादा आनंद की बात है। सर्व भाव के बिना भी शास्त्रों के बीच में खाली शरण शब्द आवे। वासुदेवाश्रयो मृत्यु वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति परम सनातनम। जो मनुष्य वासुदेव के शरण है, वासुदेव की आश्रित है, वह सारे पापों से मुक्त होकर के और सनातन ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ये विष्णु से सुना है। और विष्णु से सुना का जो निकास है वो अनुशासन पर्व से। ये अनुशासन पर्व के मां भीष्म जी महाराज जो है राजा युधिष्ठिर के प्रति उपदेश दिया, उसमें वही बात। तो यहाँ मत करूं के मत पर मत भक्त है, और केवल मत भक्त शब्द आया तो भक्ति से कल्याण हो जाए। उसका सब प्रकार नहीं होकर खाली भक्ति भगवान मनुष्य। देवान देव जजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त तो मेरे को ही प्राप्त हो। वो चाहे जैसे भजो, यह प्रकार नहीं बता है। तो मत कर्म कृण यानी मेरे ही अर्थ कर्म करे, मेरे अर्थ कर्म करने वाला और मेरी शरण, मेरे ही प्राण और मेरा ही भक्त और संसार में आसक्ति से रहित और सब प्राणियों में बैर से रहित जो वो मेरे को प्राप्त होता है। तो यहाँ अनन्य भक्ति के अंतर्गत मत परम रूप शरणागति उसको अंग बनाकर बताए। अंग मैं अंग है सो जाकर कहो। इसी प्रकार से जहाँ शरणागति को प्रकार करे वहां भक्ति शब्द है सो के अंतर्गत को अंग के रूप में थे। तो अनन्य भक्ति और अनन्य शरणागति एक ही चीज है। कि उस प्रकार से साधन करो चे इस प्रकार से 11वें अध्याय का जो अंतिम 2 श्लोक है उसके अनुसार साधन करो, और ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है इसके अनुसार साधन। वहां अनन्य भक्ति के नाम से वो बात कही 11वें अध्याय के वहां, और 9वें अध्याय के वहां समझो कि केवल भगवान की शरणागत को शुरू बढ़ता है। शरण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बताई और वहां भक्ति के द्वारा। अब ये बात आई कि ठीक है कि सर्व कुछ तमंग भूये शरणों में परमंग बचाओ। इष्टोसी में दृढ़मिति ततो बख्शामि ते हितम। इष्टोसी में मेरे को तू इष्ट है, अतिशय प्यारा है, दृढ़ मैंने अतिशय ये पढ़ रहा, इसलिए मैं तेरे हित के वास्ते कहता हूँ। ततो मैंने इससे ते हितम बख्शामि तेरे हित के लिए कहता हूँ। तो यहाँ जो सर्वगुज तमंग भूय कहो तो सर्वगुज तम ये शब्द भी क्या इस 9वें अध्याय के पर आया है, क्योंकि ये भी सर्वगुजतम बात और वो भी सर्वगुजतम बात। जो भगवान ने गीता की 18वें अध्याय के 65 और 66 के श्लोक में बात बतलाई, 64 के श्लोक में उसको गुजतम कह करके प्रशंसा कर करके खूब और शेर सो यह बात बतलाई। तो इस प्रकार की प्रशंसा 9वें अध्याय के 32 और 34 के श्लोकों में जो बातें कही है वही बात कही, तो वो भी गुजतम बात है। तो उसको भी ऐसे गुजतम बात है ये प्रतिज्ञा कहीं करिए क्या? हाँ, उसी 9वें अध्याय के में करी शुरू के में, इससे भी बढ़कर यहाँ तो सार रूप से कहती सर्व गुजतम हुआ शरणों में परम बचे, वहां विस्तार से इसकी अपेक्षा वहां विस्तार।
तो हूँ आरम के नो जाके मां देखो पहला प्रशंसा कर आकर के फिर वो एक प्रकार से गुज तब बात है सो भगवान कहिए। तो नोई जाके आरम में क्या कहा, इदम तू ते गुज तमंग पर बक्षामन ज्ञानं विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात राज विद्या राज गुज्जम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अभ्यम। तो इसका क्या अर्थ है, इदं तू ते, इदं शब्द है जो कोई बोले ये, इससे ये बाल वजह बड़ी विलक्षण बात है। इदं तू ते माने तेरे प्रति, तू माने गुज्जतम जो बात है, ये तेरे लिए तो गुज्जतम बात मैं कहूंगा, गुज्जतम ज्ञान, इदं तू ते गुज्जतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। क्यों कि मेरे गुणों में दोष दृष्टि करने वाला तू नहीं है, इसलिए तू मेरे गुणा के बीच के मां दोष बुद्धि वाला नहीं है, इसलिए तू पात्र है। तो तेरे लिए तू औरा के लिए नहीं, तू शब्द कहे किंतु अर्थ करो तो भी, और जो दूसरा न बने बाद देकर के तू शब्द बने, अर्जुन ने छांट कर कह रही, उसको तो अर्थ हो तो वही, तू मेरे में दोष दृष्टि वाला नहीं है, इसलिए तेरे लिए तो ये गुज्जतम कैसा, विज्ञान के सहित ज्ञान प्रवक्ष्यामि कहूंगा, इदं तू ते गुज्जतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे, मेरे में दोष दृष्टि करने वाला नहीं है, इसलिए तेरे को तो मैं गुज्जतम, क्या गुज्जतम, ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान के सहित ज्ञान, सच्चिदानंद परमात्मा निर्गुण निराकार को जिस ज्ञान से अभेद रूप से प्राप्त हो जाए वो ज्ञान है, मैं को नाम है ज्ञान। अरे विज्ञान में को नाम है कि साकार निराकार सगुण निर्गुण के स्वरूप को, और वो किस प्रकार से मैं के प्रादुर्भाव तिरोभाव को और मैं के यथार्थ तत्व रहस्य को जिके से जानो जावे भगवान, वो को नाम विज्ञान, विशेष ज्ञान। तो उस विशेष ज्ञान के सहित में तने ज्ञान कहूंगा कि जिसको जान करके और मनुष्य संसार के दुखों से, पापों से, कलेशों से, दुर्गुणों से, विकारों से और दुराचारों से, विघ्नों से, सब या मात्र दोषों से आपने छूट जाएगा, छूट जाए, उसका नाम ये ज्ञान विज्ञान सहितम ये ज्ञात हुआ मोक्ष से सुभात, जिसको जान करके अशुभ जो संसार है, संसार के सब पदार्थ, इससे तू छूट जाएगा। ये कहकर फिर उसका 8 विशेषण दिया। ये भगवान बैठे कहते तुम मेरा परम वचन सुने, तो क्या वचना में परम वचन कैसे है, तो उसके यहाँ विस्तार से 8 विशेषण दे दिए, वहां केवल इतना शब्दांश से कह दियो कि मेरा परम वचन। तो कैसा परम वचन है कि राज विद्या राज गुज्जम पवित्र मिदुमोत्तमम, यह जो मैं तुम्हें कहूंगा यह राज विद्या है, सारी विद्याओं की राजा होने से इसका नाम राज विद्या। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम विद्याओं में अध्यात्म विद्या साक्षात मेरो स्वरूप है, वो जो अध्यात्म विद्या है वही राज विद्या है, उस वो ये ज्ञान विज्ञान। तो वो ज्ञान विज्ञान स्वरूप जो है, विद्या रूप जो है, वो राज विद्या, सबके ऊपर राजा होने से राज विद्या, राज गुज्जम। और जितनी गोपनीय बातें हैं, गुज्ज बात, गुज्जतर बात, गुज्जतम बात, उन सब के ऊपर या राजा होने से राज गुज्जम, ऐसी गोपनीय है, गोपनीय में भी राजा। और पवित्रम, बहुत ही पवित्र। तो फिर कौन से श्लोकों बोले, यूं तो समान भाव से सारे
अध्याय के वहां नौ के बीच के वहां ये 8 विशेष वाली बातें है। पर विशेष लक्ष्य करने के वास्ते आपको बतलाता हूँ कि राज विद्या जो कहो कि मैं राज विद्या नाम, तो ये चौथे श्लोक से लेकर के छठे श्लोक तक मया तदमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्ति नाम मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहंग ते स्वचिदय न च मतस्थानी भूतानि पश्चिमे योगमय श्रम भूत वरिंदच भूत सोमात्मा भूत भावने यथा काशितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानी उदाहर्य। ये तात्विक जो बात कही है इसी को नाम एक प्रकार से ज्ञान है और इसी को नाम विज्ञान है। विज्ञान सहित ज्ञान है। तो इसके भीतर के वहां यह बात बतलाई राज विद्या राजगुज्जम क्या कि वो अंत में गया कि मन मना वो मत भगतो मध्याजी मान नमस्कुरु और माँ में वो वैश्व युक्त महात्मा मत परायण है। वो राजगुज्जम सब में गोपनीय बात है कि तू मेरे में मन लगा दे, मेरो ही भक्त बन जा, मेरी सब प्रकार से पूजा कर, मेरे चरणा कर नमस्कार कर सब समर्पण कर दे, मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूँ। इस प्रकार एक प्रकार से आपको बतलाऊं मैं सब प्रकार से परमात्मा हूँ। यह बात और नहीं अरे बीच में कदी ना गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास है शरणं सुहृद पर्व प्रलय स्थान निधान बीज मध्य। ये एक 18 का श्लोक है। मैं गति हूँ, भरता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ। और क्या कहते इतना ही नहीं, मैं दाता विधाता पिता पिता मैं प्रपिता मैं जो कुछ सब है तो मैं हूँ। ये भगवान ने इसी उन्होंने जाके 17 श्लोक में कही। और जो कुछ संसार के वहां समझो कि आपने अमृत मृत माने अमृत है मृत है और सत्य है मिथ्या है, जो कुछ है सब सत सच्चा है अर्जुन है अर्जुन वही सत्य सत्य। तो इस प्रकार से आप प्रभाव सहित आपको वर्णन करो। भगवान ने समझो कि 9 जाके 16 के श्लोक से लेकर के आपने 19 के श्लोक तक 4 श्लोकों के बीच में या आपने समझो कि गुज्जतम बात है। ऐसो माऊ इस वास्ते तू मन नहीं नमस्कार कर, मेरे में मन लगा, मेरी पूजा कर, मेरे अपने ध्यान कर, मेरे भक्त बन जा। तो ये बात है गोपनीयों के वहां भी गोपनीय गुज्जतम गुज तम में भी सर्व गुज्जतम या गोपनीयों का राजा मन राज विद्या राज गुज्जम और पवित्रम माने मैं जो कहूंगा क्या मेरी भक्ति कहूंगा ना, मेरी भक्ति बड़ी पवित्र है। अतिशय दुराचारी पुरुष भी ऐसो सदाचारी बन जाओ। अभी चेतु दुराचारो भजते माम नन्वाद और साधु रे समन्तव्य समग्र व्यवस्थित क्षिपण भवती धर्मात्मा सबसे शांति निगछति कौनते प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति। भगवान कहे अर्जुन अतिशय दुराचारी पुरुष भी जो अनन्य भाग से मुझको भेजता है उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से इस दृश्य वाला है कि भगवान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। इसलिए वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाएगा और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होगा। मैं तेरे लिए सत प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि मेरे भक्त का कभी ऐसा पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। और उत्तम उत्तम या उत्तम से उत्तम के मैं सर्वोत्तम हूँ, ऐसा मैं हूँ तो मेरी भक्ति करने से मेरी प्राप्ति हो जाती है, मेरी शरण आने से मेरी प्राप्ति हो जाती है। सबसे उत्तम है सो मैं हूँ। और प्रत्यक्ष फल यह है कि इस प्रकार की भक्ति करने से कोई कालांतर में मेरी प्राप्ति है सो नहीं, इसी जन्म में इसी शरीर से ऐसा मेरी उसको प्राप्ति हो जाती है। ये प्रत्यक्ष है। और ये धर्म परम धर्म में है, इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। एक जो मैं तनोपदेश दूं, ये धर्म में भी उत्तम धर्म है और प्राप्ति होने के बाद इसको कभी विनाश को नहीं हुए, इस वास्ते वो चीज सो या मेरी भक्ति है जिसकी एक नित्य चीज है। भगवान साफ कहे कि न मैं भक्त प्रणश्यति,
मेरा भक्त का फिर विनाश नहीं हुए। तो भक्ति चीज ऐसी है, उसको पतन हो ही कोई, और करने में बहुत ही सुगम है। बहुत सुगमता क्या कि पत्रं पुष्पं फलं तो यं यो मे भक्त्या पर्यच्छति तदं भक्तु प्रीतमस्नामि प्रियतात्म। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से अर्पण करता है, उस प्यारे प्रेमी का प्रेम से अर्पण किया हुआ मैं स्वयं प्रकट होकर उसका खाता हूँ। जैसे समझो कि आपने विदुर के घर के ऊपर और द्रौपदी के वहाँ प्रकट होकर केवल साग है सो खाया, पत्र से खुश हो गया, और गजेंद्र के यहाँ एक पुष्प दिख रहा है मुझको, तो वहाँ झट प्रकट होकर उसका पुष्प स्वीकार किया। और बिजली के यहाँ समझो कि बेर जो है बदली फल है, उन फल को पा करके मैं संतुष्ट हो गया। और रंती देव राजा के एक शिकोरा पानी का पी करके उसको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन देकर उसका उद्धार। इस वास्ते एक एक चीज से आपने भगवान यह बात दिखलाई तो बहुत सुगमता दिखलाई। खाली प्रेम होना चाहिए और वस्तु के आडंबर की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो मन मना हुआ मत भक्तो मध्याजी मानो, ये चार जो बात इसमें कि इसके चारों के धारण करने से भगवान की प्राप्ति होती है, या चारों में किसी एक के धारण करने से? बोले चारों के धारण करने से इसमें तो करणों क्या है, केवल एक के धारण करने से हो जाए ऐसी बात अधिकांश इसमें है। तो बोलो केवल एक के धारण करने से मन मना हो, हाँ बोलो केवल मन लगाने से ठीक। अनंत चेता सततंग योवांग समर्ति नित्य से तस्यांग सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी ने। हे पार्थ अनंत चेती जो मेरा नित्य निरंतर चिंतन करता है उसके लिए मैं सुगमता से प्राप्त हो जाता हूँ। गीता की 8वीं अध्याय 14 के श्लोक में बोले 9 में बतलाओ, बोले अन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि हम। 9वें अध्याय के 22 के श्लोक में अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ और जो निष्काम भाव से मेरी उपासना जो करते हैं उनका योगक्षेम में भयन करता हूँ। अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा, प्राप्त होया हुआ की रक्षा करता हूँ, प्राप्ति की प्राप्ति कर एक से प्राप्ति हो जाता हूँ। और भक्ति से देवांश देव जो जानती मत भक्ता जानती मापी, देवताओं के भक्त देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। और केवल पूजा से भी जो बतलाई दिया पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या परिच्छति तदं भक्ति प्रीतमस्नामि प्रियतात्मने। पत्र पुष्प फल जल जो कोई मेरा प्यारा प्रेमी प्रेम से देता है, उस प्यारे प्रेम का दिया हुआ मैं प्रेम से दिया हुआ खाता हूँ। तो एक एक आपने साधन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और सब प्रकार से करे उसमें तो कहना क्या है, और सभी साधन आनंद के देने वाले हैं। तो हम लोगों को सब प्रकार से करना चाहिए, सब प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद चलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद सामानंद पूर्णानंद परमानंद महानंद अत्यंतानंद अत्यंतानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद शांति शांति।